बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स। मैं हूं हबीबुल्लाह कमर और आप देख रहे हैं दी ITeducation.com यूट्यूब चैनल। डियर ऑडियंस एंड डियर व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए जो जॉब अनाउंसमेंट लेकर आया हूं और जो प्रेपरेशन प्लान लेकर आया हूं वो जॉब्स हैं पंजाब पुलिस के अंदर। जॉब्स आई हैं जी, पंजाब पुलिस के अंदर जूनियर क्लर्क की जॉब्स आई हैं जो इंटरमीडिएट की बुनियाद पर हैं। और ये 6/12/2020 को ये एडवर्टाइजमेंट पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर आई थी। ये आप देख सकते हैं एक्सप्रेस और नेशन के अंदर 6/12 की एडवर्टाइजमेंट है। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 35/2020। और अगर आप हमारी वेबसाइट theiteducation.com को ओपन करते हैं, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसके बाद इस न्यूज़ का लिंक भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। और ये तीसरे नंबर पे पड़ी हुई है पंजाब पुलिस पंजाब PPSC जूनियर क्लर्क जॉब। इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसकी तफसील जो है वो मैंने यहाँ पर आपके लिए बयान की है। एडवर्टाइजमेंट का लिंक भी मौजूद है। जो चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो इसका सिलेबस और इसका प्रेपरेशन प्लान है जो हम अपने theiteducation.com के प्लेटफॉर्म से प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा आपको हिस्ट्री बता दूं theiteducation.com के हवाले से। theiteducation.com जो है, सबसे पहले हम इस जॉब की ना कुछ तफसीलात को देख लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं कि हम तैयारी किस तरह से करवा रहे हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने तहसीलदार नायब तहसीलदार की प्रेपरेशन क्लासेस भी हमारी ऑनलाइन चल रही हैं। लेक्चर कंप्यूटर साइंस की क्लासेस अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो हैं वो कंप्लीट हो चुकी हुई हैं और लोग इंटरव्यू भी दे चुके हैं। हमारा जो तरीका है उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इस जॉब की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमारे पास क्या हैं। ये जॉब इंटरमीडिएट सेकंड डिवीजन में आप अप्लाई कर सकते हैं इसके ऊपर, या अगर आपने ICS किया। अगर आपने सादा इंटरमीडिएट किया हुआ है तो आपके पास रजिस्टर्ड डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर का, जिसमें MS ऑफिस 3 माह या 6 माह का जो कोर्स होता है रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से या बोर्ड से मुंसलिक शुदा किसी भी गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट के अदारे से, अगर आपने सादा ऐसे किया हुआ है। लेकिन अगर आपने ICS किया हुआ है, ICS किया हुआ है यानी इंटरमीडिएट विद कंप्यूटर साइंसेज, या आपने FA के अंदर भी अगर कंप्यूटर का मजमून पढ़ा हुआ है तो तब भी आप एलिजिबल हैं। दूसरी शर्त इसकी ये है कि आपकी स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश के अंदर और 30 वर्ड पर मिनट स्पीड आपकी उर्दू के अंदर होनी चाहिए। जितने मर्जी अच्छे आपके एकेडमिक्स हैं, जितनी मर्जी अच्छी आपकी जो है वो स्किल्स हैं, अगर आपकी स्पीड अप टू दी मार्क नहीं है तो तब भी आप इसको क्वालिफाई नहीं कर सकेंगे। और मुझे माजरत के साथ ये बताना पड़ रहा है, जितने भी मेरे ऑडियंस हैं या जितने लोग भी स्टूडेंट्स जो हैं या इस जॉब के ख्वाहिशमंद लोग मेरी आवाज़ बात सुन रहे हैं, कि हम लोग जब कंप्यूटर साइंस को पढ़ रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, तो हम टाइपिंग के ऊपर इतना फोकस नहीं करते। और जो लोग अच्छी टाइपिंग स्पीड को करेंगे वही लोग जो हैं वो इस जॉब के लिए अहल होंगे। मिनिमम एज रिलैक्सेशन डाल के मेल के लिए जो है वो 30 साल है, यानी 25 साल की 5 साल रिलैक्सेशन मिली तो 30 साल जो, और जो फीमेल है उसके लिए ये 33 ईयर्स है। उसको 8 साल की रिलैक्सेशन होती है फीमेल्स के लिए। उसके बाद मेल फीमेल डोमिसाइल फ्रॉम पंजाब, और पोस्टिंग क्या है, पूरे पंजाब में किसी भी जगह आपकी पोस्टिंग जो है वो हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि इसका सिलेबस क्या है और इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया हमारे पास क्या होगा। नंबर 1, इस वक्त PPSC ने जो अनाउंस किया है वो ये है जी कि एक पेपर इसका होगा 100 नंबर का, जिसकी ड्यूरेशन होगी 90 मिनट की, और 100 उसमें MCQs होंगे। ये MCQs किस पर बेस करते होंगे? इसमें पाकिस्तान स्टडीज होगा, करंट अफेयर्स होंगे, जियोग्राफी होगी, जनरल नॉलेज होगा, एवरीडे साइंस होगी और बेसिक मैथमेटिक होगी, इंग्लिश होगी, उर्दू होगा और इस्लामिक स्टडीज पर मुश्तमिल होंगे। और उसके साथ साथ MS ऑफिस कंप्यूटर स्टडीज होगा। कंप्यूटर की फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का जो सिलेबस होता है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, इंटरनेट का इस्तेमाल कैसे करना है, ईमेल को आपने किस तरह से सेंड करना है या रिसीव करना है, जो बेसिक MS ऑफिस या ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स या सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये जो 3 माह 6 माह के
प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर्स में ये टाफ्टा के थ्रू होते हैं या आपने किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से, ऐसे इंस्टीट्यूशन से जो कि रजिस्टर्ड अदारा होगा उससे किया हुआ है, या आपने ड्यूरिंग द आईसीएस अपनी टाइपिंग और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की स्किल्स को अगर आपने बेहतर किया हुआ है। और उसके बाद आपका क्या होगा जी, एक टाइपिंग टेस्ट होगा जो पंजाब पुलिस के जॉब्स के लिए है। ये पीपीएससी ही खुद से टेस्ट करेगी। पहले वो आपका उर्दू का टेस्ट लेंगे, ठीक है। उर्दू का टेस्ट लेने के बाद अगर आप वो टेस्ट क्लियर करते हैं, सबसे पहले आपने इसे पास करना होगा। ये जो आपका एग्जाम है इसको आप पास करेंगे और मिनिमम उसके बाद फिर आप टाइपिंग टेस्ट को पास करेंगे। उसके बाद आपका इंग्लिश की टाइपिंग का टेस्ट होगा। और इन दोनों की स्पीड उन्होंने बता दी है कि उर्दू की स्पीड आपकी 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, इंग्लिश की स्पीड आपकी 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। ये टेस्ट आपका पीपीएससी कंडक्ट करेगी। उसके बाद क्या होगा कि आपका 40 का स्कोर आपको पीपीएससी एग्जाम में लेना चाहिए। यानी वो जो 100 नंबर के एमसीक्यूज है ना, कम से कम उसमें से आपके 40 मार्क्स आने चाहिए। पीपीएससी के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी होती है, ये बात भी ध्यान में रखिएगा। अगर आपके 4 सवाल गलत हों तो आपका 1 नंबर जो है ना उसमें से कट जाता है। आपको तकरीबन 40 मार्क्स लेके वहां से पास होना है और उसके बाद फिर आपको 30 वर्ड पर की मिनट उर्दू में टाइप करना है और फिर 35 वर्ड्स पर मिनट जो है ये इंग्लिश में आपने टाइप करना है। ये तो इसके सिलेबस के हवाले से मैंने आपको बता दिया। अब ये बात ज़हन में रखें। अच्छा, इसका टेस्ट जो होता है ना, आमतौर पे जब इसकी क्लोजिंग डेट होती है ना तो उससे कम से कम 40 दिन बाद होता है। यानी अगर आज इसकी क्लोजिंग डेट है, आज 21 तारीख है जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली इसका टेस्ट जो है वो जनवरी पूरी छोड़ के फेब के महीने में जाके होगा या जनवरी के आखिरी हफ्ते में ये टेस्ट हो सकता है। ठीक हो गया। अब 1 महीना जो है ना वो किसी भी स्टूडेंट के लिए इन स्किल्स को सीखने के लिए काफ़ी है। जो सबसे मुश्किल चीज़ इसमें आपको लगेगी, यानी मुश्किल है नहीं, मैंने लफ्ज़ पहले बोल दिया है, जो आपको मुश्किल लगेगी वो है इसमें टाइपिंग। क्योंकि जो टाइपिंग है ना उर्दू और इंग्लिश, इसके लिए कम से कम आपको 50 घंटे टाइप करना पड़ेगा। यानी इंग्लिश की अगर आप 50 घंटे ट्रेनिंग करें ना तो आपको इंग्लिश कीबोर्ड कवर हो जाता है सारा। यानी आप बगैर देखे कीबोर्ड पे टाइप कर सकते हैं अगर आप अभी से स्टार्ट करना शुरू करें। अब 50 घंटे कैसे मैनेज हो सकते हैं जी, अगर आप 1 घंटा भी या 2 घंटे रोजाना लगाएं ना तो 25 दिनों में आपके 50 घंटे पूरे हो जाएंगे। यानी आपको कम से कम जो है वो 3 से 4 घंटे डेली आपको टाइपिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अगर आपने पहले कुछ भी नहीं किया हुआ। लेकिन अगर आपकी टाइपिंग स्किल्स पहले हैं, नाउ हाउ आपको कीबोर्ड का है, सिर्फ आपने रफ्तार बनानी है, तो फिर सिर्फ और सिर्फ कुछ टेस्ट होंगे। जो टेस्ट आप करेंगे तो आपकी स्पीड जो है ना वो बेहतर हो जाएगी। हम किस तरह से प्रेपरेशन करवाते हैं, हमारा तरीका कार क्या है, हम जी आपको वीडियोस देंगे। ये हमारा चैनल है। इस चैनल के ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ, इससे पहले जो हम ट्रेनिंग करवा रहे हैं जी, हम अपने चैनल के अंदर लाइव क्लासेस लेते हैं, ठीक है। और मैं कुछ डेमो लेक्चर्स जो हैं वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर करूंगा। हमारे जो डेमो लेक्चर्स हैं जो हम तहसीलदार के लिए, या अगर आप पीपीएससी के हिसाब से देखें तो ये देखें जी, हमारी ट्रेनिंग की 76 वीडियोस में हमने पीपीएससी की तैयारी करवाई है। पीपीएससी लेक्चर जब मैं लिखूंगा ना तो आपके सामने आ जाएगा जी पीपीएससी लेक्चर। तो आप देखें जी, हमारे पास 39 वीडियोस थी जो हमने इंटरव्यू तक की सारी तैयारी स्टूडेंट्स को करवाई है। अगर हम बात करें तहसीलदार की तो आप देखें जी, तहसीलदार की भी हमारी जो वीडियोस हैं उनकी तादाद, मेरा ख्याल स्पेलिंग गलत हो गए, तहसीलदार के लिए आप देखें 22 वीडियोस, ये सिर्फ आईटी से रिलेटेड वीडियोस बता रहा हूँ। इंग्लिश की 20 वीडियोस हैं, जनरल नॉलेज की भी हमारे पास वीडियोस हैं। तो हम करेंगे ये कि आपको वीडियोस की सूरत में प्रेपरेशन करवाएंगे, ठीक है। वीडियोस के बाद हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे। हमने स्पेशल नोट्स जो है ना वो तैयार किए हुए हैं जो हमारे पास मौजूद हैं, पीडीएफ फॉर्मेट में मौजूद है। उसके बाद हम आपको एमसीक्यूज जो है ना वो प्रोवाइड करेंगे, जिन एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी आपको करवाएंगे। ये हमारे नोट्स हैं, ये देख सकते हैं आप, जनरल नॉलेज के नोट्स हैं। उसके बाद एवरीडे साइंस के नोट्स हैं। ये सारी फाइल्स जो हैं ये हम आपको एलएमएस के थ्रू प्रोवाइड करेंगे। ये बात ध्यान में रखिएगा। आप हमारी वेबसाइट पे आएंगे,
ठीक है, अब मैं इसको बता देता हूँ जी आपको, ज़रा मैंने जूम किया था ना, इसको जूम आउट कर देता हूँ। ये देखें, यहाँ पर आप आएंगे, लॉगिन करेंगे आप। लॉगिन आपको एक यूज़र नेम और पासवर्ड दे दिया जाएगा। उस यूज़र नेम और पासवर्ड के साथ आप लॉगिन करके जो है वो अपने पेज पे चले जाएंगे और वहाँ पर आपको जो है वो तहसीलदार के हवाले से, ये देखें यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है क्योंकि मैं एडमिन नहीं हूँ। तो एडमिन जो है ना वो और दोस्त है जो इसको मैनेज कर रहा होता है। तो वहाँ पर आप अपने कोर्सेज में जा सकते हैं और उन कोर्सेज के ज़रिए आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है जी, आपको टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे हम यहाँ पे, हम आपके एमसीक्यूज टेस्ट करवाते हैं वो जनरल रिक्रूटमेंट की। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको तारुफ करवाऊंगा कि किस तरह से, ये देख रहे हैं आप, ये टेस्ट आपको नज़र आ रहा है। इस तरह हम टेस्ट कंडक्ट करते हैं आपके। ये पीपीएससी तहसीलदार का टेस्ट है, आप इस पर क्लिक करेंगे, इसके अंदर हम आपको एमसीक्यूज देंगे। वो एमसीक्यूज के लिए आप यहाँ पर अपना यूज़र नेम पासवर्ड दे के नेक्स्ट करेंगे। ये आपके सामने, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ प्रोग्राम्ड चिप, प्रोग्राम चिप को हम क्या कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपने ये लिखा, उसके बाद आपने नेक्स्ट किया। और रियल टाइम सिस्टम्स बिकम पॉपुलर इन, किस जनरेशन में ये पॉपुलर होते हैं। ठीक है, इस तरह टेस्ट के थ्रू हम आपकी तैयारी करवाते हैं। नोट्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं, वीडियो लेक्चर्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं। जनरल नॉलेज के लिए हमारे पास अलहदा इंस्ट्रक्टर है, इंग्लिश के लिए हमारे पास अलहदा एमफिल इंस्ट्रक्टर है, और आईटी जो है वो मैं खुद पढ़ाता हूँ। समझ आ गई बात की। इस वे आउट के मुताबिक हम आपको प्रेपरेशन करवाएंगे। अगर आप हमारे इस प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में भी नंबर मौजूद है और स्क्रीन पर भी आपको नंबर नज़र आ रहा है 030960555938 के ऊपर आप व्हाट्सएप के ऊपर हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं और हमारे ग्रुप में शामिल हो जाएंगे। बाकी डिटेल्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगी जी। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।